तो 190 पे हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे देखना है कितना हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी 210 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 382 रुपये का। फटाफट से यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देते हैं। तो 190 पे अगर हमारा बाय हुआ है तो 180 हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। और अगर टारगेट की बात करें यहाँ पे 210 यहाँ पे हो जाएगा हमारा टारगेट। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 7। तो दोस्तों कल की तरह आज की भी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लगेगा हमारे लेवल्स किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, किस तरीके से चार्ट को एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से अपनी पोजीशन हम एग्जीक्यूट करते हैं, और साथ के साथ हमें ये भी पता लगेगा कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, कितना हम टारगेट लेके चले सो दैट वो जल्दी से जल्दी हमारा हिट हो जाए। तो ये सारी चीजें दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। साथ के साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर एक चैलेंज की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं, ताकि हमें ये पता लग सके अगर हम इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो क्या एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में रहते हैं या फिर लॉस में रहते हैं। तो रूल क्या है आप लोगों को मालूम ही है। हम यहाँ पे 2 लोट से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। इसमें दोस्तों हमारा फिक्स्ड स्टॉप लॉस और फिक्स्ड टारगेट होता है। अगर मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है तो हम उसको ट्रेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बार जहां पे हमने अपना स्टॉप लॉस मार्क कर दिया तो मार्क कर दिया, उसको अब हम रिप्लेस नहीं करेंगे। जहां पे लगा दिया तो लगा दिया। इसी तरीके से हमारा टारगेट भी है। जितना हमने एक दिन में अपना टारगेट बुक कर लिया तो बुक कर लिया, दूसरी ट्रेड हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड, 2 लोट से ट्रेडिंग, फिक्स हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो ये हमारे रूल्स है दोस्तों। इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करके एंड ऑफ द मंथ देखेंगे क्या हम प्रॉफिटेबल रहेंगे या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। आज कहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, कॉल साइड या पुट साइड, एक बार वो देख लेते हैं। तो दोस्तों कल की मार्केट तो आपने देखी ही थी, मजा आ गया। जैसे ही हमने पोजीशन अपनी एग्जीक्यूट की, उसके 5 से 10 मिनट के अंदर ही हमारा टारगेट हिट हो गया। तो अब वो क्या हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने जैसा बोला, जैसा आपको बताया, सेम वही हमारा हुआ। जब इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ग्रीन कैंडल, जब ये दूसरी वाली ग्रीन कैंडल बन रही थी, तभी हमने बोल दिया था कि यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो जैसे ही हमने अपनी बिल्कुल इसी लेवल पे हमने अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट की, यहीं से आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, हमारा टारगेट हिट हो गया। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम थोड़े से ग्रीडी होते, हम 20 पॉइंट की जगह यहाँ पे 40 पॉइंट अपना लेके चलते टारगेट का, तो क्या हमारा टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस। आप जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर मैंने इस वाले लेवल पे अपनी पोजीशन बनाई है पुट की साइड, और यहाँ तक मेरे 20 पॉइंट निकल चुके हैं, 20 पॉइंट्स मेरे को मिल गए हैं, तो अगर मैं 40 पॉइंट का टारगेट लेके चलता तो क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट होता या फिर मेरा टारगेट। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि जहाँ पे मेरे 20 पॉइंट पूरे हुए उसके बाद से ही मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रैली देखने को मिली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं होल्ड करके रखता, 20 पॉइंट से ज़्यादा लालच दिखाता, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट का कभी भी कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो आज देखिए क्या होने के चांसेस है। कल तो यहाँ पे हमारा पुट की साइड पोजिशन में प्रॉफिट हो गया। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने जिस तरीके से एनालिसिस किया है, आपको उससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। इसमें मैं किसी को भी बाय या सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके खुद के अपने रूल्स, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। उसके ही बेसिस पे आपको ऑप्शंस में काम करना चाहिए। किसी की भी सलाह पे आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसने हाई बनाया कल का, ये हमारा हाई हो गया। तो कल के दिन ये हाई तो हमारा ब्रेक नहीं हुआ। तो क्या आज चांसेस है हाई हमारा ब्रेक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक ये वाला लेवल आप देख रहे हैं, एक ये वाला लेवल देख रहे हैं और एक ये वाला।
तो ये सेम एक ही जगह पे आकर के रुक रहे हैं। तो ये हमारा रेसिस्टेंस का भी काम कर रहा है। तो अगर आज मार्केट इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, आपको मालूम ही है हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं और 20 पॉइंट्स का टारगेट बुक करके निकल जाते हैं मार्केट से। लेकिन ये हर बार दोस्तों काम नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है जो हम सोचते हैं एग्जैक्ट वही हो, जो हमने एनालिसिस किया है एग्जैक्ट वही हो। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करे और हाई पे हाई लगाते हुए चले जाए, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो ये तो तब देखेंगे दोस्तों जब हमारी मार्केट ओपन हो जाएगी। अब नीचे की तरफ एक बार बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या फिर इसी लेवल पे ओपन होती है, तो जहां पर भी मार्केट हमारी जाएगी, मान लीजिए हमारी गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे एक दो रेड कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे हम कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर फ्रेश पोजीशन बनती है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव हो सकती है। तो जब ये पॉजिटिव होगी, मतलब जब नई फ्रेश पोजीशंस बनेगी, तो हम यहाँ पे अपनी कॉल के साइड पोजीशन बना लेंगे। दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल से हमारे रूल्स है, कोई ऐसा ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। यहाँ पे हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, 20 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं। पूरे दिन में सिर्फ एक ही हमें ट्रेड लेना है, दूसरा ट्रेड हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये हमारे सिंपल से रूल है। जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया या टारगेट लगा दिया, इसको दोबारा से रिप्लेस नहीं करना है और सिर्फ 2 लोट से हम ट्रेडिंग करेंगे। और फिर हम एंड ऑफ द मंथ देखेंगे कि हम एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल हैं या फिर लॉस में हैं। तो अभी दोस्तों मार्केट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम है, मार्केट ओपन होने देते हैं। यहाँ पे मार्केट हमारी क्लोज हुई थी। अगर गैप अप ओपन होती है तो देखेंगे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो देखते हैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अब मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से मार्केट ओपन होने के बाद। तो दोस्तों मार्केट हमारी ओपन हो चुकी है, थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई है और यहाँ पे ओपन होते ही आप देख सकते हैं एक कितनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। तो अभी वेट करेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे अपनी कोई भी पोजीशन बनाने में। तो वेट करते हैं और देखते हैं, जब भी हमें इंडिकेशन मिलेगा अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तभी हम कोई पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पे अपनी कोई भी पोजीशन लगाएंगे, आप लोगों को बता देंगे कि हम पोजीशन क्यों लगा रहे हैं, क्या हमारा व्यू है और कितना टारगेट और कितना स्टॉप लॉस। तो चलिए दोस्तों वेट कर लेते हैं और देखते हैं कब हम पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों ने देखा एक बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, दूसरी भी हमारी रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे हम पुट की साइड पोजीशन अपनी बना लेंगे। तो इस तरीके से करते हैं और फिर यहीं से क्या होता है, मार्केट रिवर्स आ जाती है, हमारे अगेंस्ट जाने लगती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अभी जो आप ये वाला लेवल देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे कल के दिन मार्केट ओपन हुई थी, तो उसी लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रही है। इसी लेवल से यहाँ से थोड़ा सा इसने डाउनफॉल दिया था, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी हो सकती है ये थोड़ा सा भी इसको टेस्ट करे, यहाँ पे एक दो कैंडल्स बनाए, उसके बाद से वापस से रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ पे जब फ्रेश पोजीशन बनेगी तो हम यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना लेंगे। अभी हो सकता है दोस्तों यहाँ से फ्रेश पोजीशंस लोग बाग बनाए, जैसे कि मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी कॉल की साइड। तो इसी तरीके से मेरे साथ साथ काफ़ी सारे और लोग भी होंगे जो अपनी फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 20 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, बाकी कोई हमें यहाँ पे रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो हम काम तो अपने रूल्स के हिसाब से ही कर रहे हैं ना। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, 20 पॉइंट का टारगेट, तो फटाफट से यहाँ पे कॉल के साइड पोजीशन बना लेते हैं। अभी हमारा 24 जुलाई की कॉल अगर हम देखें 191 पे इसका प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे हम 2 लोट में बाय करेंगे और इसको लिमिट पे लगा देते हैं। तो लिमिट हम लगाएंगे कितना, 190 हम इसका प्राइस सेट कर देते हैं। तो 190 पे हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे देखना है कितना हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी 210 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 382 रुपये का। फटाफट से यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देते हैं। तो 190 पे अगर हमारा बाय हुआ है तो 180 हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। और अगर टारगेट की बात करें यहाँ पे तो 210 यहाँ पे हो जाएगा हमारा टारगेट।
तो यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों प्लेस कर दिया है। 190 पे आप देख सकते हैं बाय हुआ है, तो 210 यहाँ पे हमने टारगेट लिया है और 180 हमारा स्टॉप लॉस है। तो अभी 189 पे मार्केट चल रही है, हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपना चार्ट में इसको मार्क कर देंगे ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है और कहाँ पे हमारा टारगेट है। 210 पे हमारा टारगेट है और 180 पे हमारा स्टॉप लॉस है। ये हमने प्लेस कर दिया है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर वाला दिख रहा है हमारा, ये 210 पे हमारा टारगेट है और नीचे वाला 180 पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो बस अब हमें ये देखना है कब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, कब हमारा टारगेट हिट होता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो हमें बिल्कुल भी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल के दिन हमने प्रॉफिट बनाया था। आज के दिन भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना बड़ा कोई हम लॉस नहीं ले रहे हैं कि उसको कल के दिन हम रिकवर ना कर पाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये है कि हम अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ये अभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, हम मार्केट से निकल जाएंगे, क्लोज कर देंगे आज का ट्रेडिंग डे। आज दूसरा कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी दोस्तों आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या मैंने सही पोजीशन बनाई है, यहाँ पे क्या मैं सही हूँ, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस। दोस्तों अभी जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, पहले दो बड़ी रेड कैंडल बनी, छोटी सी ग्रीन कैंडल और एक ये थोड़ी सी सस्टेन करते हुई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे अभी बार बार उसी लेवल पे आ रही है, फिर वापस से ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरीके से एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि यहाँ से आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बाकी आप मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे 322 270 रुपये का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो हो भी सकता है हमारा टारगेट भी हिट हो सकता है। अगर यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस लोग बाग बनाएंगे तो हो सकता है कि हमारा एक दो कैंडल में ही टारगेट हिट हो जाए। तो अभी जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों वो इसी तरीके का मेरे को लग रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी और ग्रीन कैंडल बन सकती है, उसके बाद यहाँ से वापस से फॉल आएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। तो ये पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है। बाकी मार्केट है दोस्तों, ना मुझे पता है क्या हो सकता है, ना आपको पता है, ना किसी थर्ड पर्सन को पता है। सिर्फ हम सब क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। तो वही आज हम भी कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट क्या हो सकता है। अभी 900 रुपये का प्रॉफिट हमारा चला गया है बात करते ही करते। तो इसको सिर्फ 210 को टच करना है। 210 को टच करते ही हमारा 20 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था, अभी शायद उसी तरीके से ये परफॉर्म करेगा। अभी यहाँ से एक छोटी सी और ग्रीन कैंडल बन सकती है, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट। तो ये मेरा है व्यू। अभी आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ या कुछ और। क्या हो सकता है, टारगेट हिट होगा या हमारा स्टॉप लॉस। फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बताइए। अभी दोस्तों हमारा 1000 कुछ का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले हैं कि अभी हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है, ऐसा हमें लग भी रहा है। लेकिन फिर भी हमने जो टारगेट अपना जहाँ पे भी प्लेस किया हुआ है उसको बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे यार उसको हटा लेते हैं 200 पे लगा देते हैं, 200 जल्दी से हिट हो जाएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ना ही हमें अपने टारगेट को रिप्लेस करना है, ना ही हमें अपने स्टॉप लॉस को हिट करना है। अगर वापस से यहाँ पर भी आके 209 पर आके भी वापस अगर आती है मार्केट नीचे की तरफ और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे रूल फॉलो कर रहे हैं और इतना ज़्यादा यहाँ पे अपना लॉस नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पे उसको रिकवर ना कर सकें। तो वेट करेंगे। अभी देखिए 1300-1400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों, वेट करेंगे और देखेंगे हमारा आज टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस।
तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया था कि अभी जो यहाँ पे हमें ये कैंडल्स का पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ से वापस से मार्केट रिवर्स आ सकती है, और सेम वही हुआ। यहाँ पे हमें देख करके पता लग गया था तो आज तो कोई चांस नहीं था कि हमारा टारगेट हिट होगा। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे रिग्रेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1218 रुपये का मैक्सिमम हमने यहाँ पे अपना लॉस लिया हुआ है। तो आज के दिन दोस्तों हमारा ट्रेडिंग डे क्लोज होता है। आज हम कोई भी अपनी पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। बाकी आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना आपने लॉस लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप भी रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, या फिर आप भी अनलिमिटेड लॉस ले रहे हैं। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो जल्दी से दोस्तों मेरे को कमेंट करके आप बताइए, मेरे को भी पता लगे कि क्या कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, प्रॉफिट बना रहे हैं या फिर लॉस बना रहे हैं। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करिए। बाकी आज का हमारा ट्रेडिंग डे क्लोज होता है, 1218 रुपये का हमने लॉस लिया। बाकी प्रीवियस वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और इसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं गारंटेड से कहता हूँ कि अभी भी हम प्रॉफिट में ही होंगे। तो देखा दोस्तों आपने, जहां पे हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट अभी यहां से फ्रेश पोजीशंस लोग बाग बनाएंगे तो वापस से मार्केट हमारी ऊपर आ सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ। उसी लेवल से मार्केट ऊपर भी आई, लेकिन वहां पे इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हुई कि वो हमारे टारगेट को टच कर सके। खैर कोई बात नहीं, आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बट यहाँ पे रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा हमारा सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये का लॉस हुआ है। प्रीवियस हमने 3000 रुपये का प्रॉफिट बनाया था, उससे पहले भी हमने प्रॉफिट बनाया था। तो अगर ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं अभी भी प्रॉफिट में हूं। तो ये सीरीज दोस्तों हमारी पूरे 1 महीने तक चलेगी। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि हम प्रॉफिटेबल हैं या फिर नहीं है। तो जैसा भी होगा दोस्तों आप सभी के सामने है। डेली हम एक वीडियो अपलोड करते हैं अपनी लाइव ट्रेडिंग की, उससे आपको हेल्प मिलती है कि किस तरीके से हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से हम पोजीशन बनाते हैं, कितना स्टॉप लॉस कितना टारगेट लेके चलें कि हम प्रॉफिटेबल रह सकें, मतलब इतना ज़्यादा हम लॉस ना बना लें कि उसको रिकवर ना कर पाए। तो ये हमारी दोस्तों स्ट्रेटजी है। इस तरीके से हम अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब हमारा लॉस हो गया तो अब दूसरा ट्रेड हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हमने अपना चार्ट क्लोज कर दिया है। अब वापस से एक बार भी उसको देखेंगे नहीं कि मार्केट में हो क्या रहा है। लोग बाग यही करते हैं दोस्तों, लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया बार बार चार्ट को ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनका लालच बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कि यार चलो पहले वाले में लॉस हो गया, अभी यहाँ पे मैं दोबारा से पोजीशन बना लेता हूँ। होता क्या है, वापस से और भी ज़्यादा हमारा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए एक दिन में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है हमें। तो ये मेरा रूल है। अगर आप भी इस रूल को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपके खुद के एनालिसिस होंगे, खुद की स्ट्रेटजीज होंगी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसमें मैं किसी को भी बाय या सेल या अपनी तरीके से बाय या सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूं। आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप ट्रेड अपनी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे कल सेम जगह सेम टाइम सेम रूल के साथ।